हेलो साथियों, गुरु ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज इंटरमीडिएट का पहला चैप्टर कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल हल करने से पहले कूलाम का नियम समझ लेना चाहिए। कूलाम का नियम क्या होता है और कूलाम के नियम को किसने दिया था और कब दिया था। चलिए दोस्तों, 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। उन्होंने कहा, दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच, देखते हैं दोस्तों, दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच, मान लिया हमने दो स्तर बिंदु, यहाँ पर Q1, इधर Q2, दो स्तर बिंदु आवेश के बीच दूरी r। उन्होंने कहा था, दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के F प्रोपोर्शनल 1/r², F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो एक नियतांक मानेंगे कि Q1 Q2 बटे r²। तो दोस्तों, जहां के एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। तो दोस्तों, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। यही दोस्तों कूलाम का नियम है, न्यूटन। ठीक है दोस्तों, और इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, प्रति कूलाम स्क्वायर। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल में क्या कहा है? न्यूमेरिकल में बोला उसने, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। चलिए दोस्तों, हमें मालूम है दोस्तों, प्रोटॉनों पर और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश समान होता है, बट प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव चार्ज होता है। तो दोस्तों, फार्मूला लगाते, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। चलिए दोस्तों, Q1 और Q2 का मान
Q1 बराबर Q2 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। चलिए दोस्तों, आर की वैल्यू हमें दी है, आर बराबर 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। चलिए दोस्तों, फार्मूला में मान रखते हैं, एफ इक्वल 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 अपॉन आर का मान दिया है दोस्तों 4.0 इंटू 10⁻⁻15, इसका वर्ग है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। एफ इक्वल बटे 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 19 दूनी 38, 10 की घात -38 और प्लस की 10 की घात 9। 4 का वर्ग दोस्तों 16 इंटू 10⁻⁻15 का वर्ग 10⁻⁻30। दोस्तों इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, 16 से 16 एक बार, 16 से 10 बार। दोस्तों ये प्लस की घात है, यहाँ से कम कर लेंगे तो एफ बराबर 30, 30 में से 29, 29 को जब दोस्तों ऊपर ले जाएंगे तो 29 प्लस की हो जाएंगी, प्लस की घात 29 और 9, 29 और 9 38, 38 प्लस की 38 माइनस की, तो दोस्तों 16 निम्मा 144, एक अंक बाद पॉइंट न्यूटन। ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 में क्या कहा है, 2 में उसने कहा है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका मतलब n का मान दिया है दोस्तों 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, r बराबर दे दी दोस्तों 1 मीटर। चलिए दोस्तों वैद्युत बल की गणना कीजिए, तो उसने पूछा है F, तो F बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगाएंगे F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। दोस्तों हमें मालूम है Q बराबर होता है Ne, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के Q बराबर होता है Ne, तो Q1 के स्थान पर और Q2 के स्थान पर लगाएंगे Ne। F बराबर इसकी वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 Ne इंटू Ne अपॉन आर की वैल्यू 1 मीटर, तो 1 का वर्ग। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं दोस्तों। F बराबर दोस्तों 9 इंटू 10⁻9, n का मान डबल बार, तो 10 की घात 5 गुणित 10 की घात 5, ई का मान इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 1.6
6 इंटू 10⁻⁻19 बटे 1 का वर्ग 1। जब 1 का डिवाइड देंगे संख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या उतनी ही हमें प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, f इक्वल, देखते हैं दोस्तों कितनी घातें हुई। 9 और 10 19, 19 प्लस की 19 माइनस की, खत्म। और 16 यानी f इक्वल 16 का जब 16 में गुणा करेंगे तो 256, 2 अंक बाद दशमलव और गुणित 9 गुणित 10 की घात -19। तो दोस्तों 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, f इक्वल 9 छिंग 54, 4, 9 पंजे 45, 0 50, 9 दूनी 18, 23। दोस्तों 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ दशमलव लगा, गुणित 10 की घात -19 न्यूटन। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। दोस्तों हमें आशा है कि दोनों न्यूमेरिकल आपके समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट क्लियर ना हुआ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।